स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ्स में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता देते हैं एसिम्प्टोट यहाँ पर चैप्टर चल रहा है और इससे पहले वाला जो क्लास था पिछला, उसमें हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चाहे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। और साथ में जो चैप्टर आपका इनफाइनाइट सीरीज है, ये चैप्टर भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप ये भी देखना चाहें तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें एसिम्प्टोट का एक क्वेश्चन हम पहले एक पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर एसिम्प्टोट के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्किंग रूल हमने आपको जो बताया था, वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आई होप आपने याद भी कर लिया होगा कि क्या इसका वर्किंग रूल है। नहीं याद किया है तो साथ में इसी क्लास को देखते देखते याद करिए। पहला देखिए, आपको वर्किंग रूल में पहला पॉइंट क्या होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम में आता है कि फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। मतलब जो भी आपको कर्व दे रखा होगा उसका आपको एसिम्प्टोट निकालने होंगे, जितने भी होंगे। तो पहला पॉइंट क्या होता है इन सवालों का, सबसे पहले आप क्या करते हैं, गिवन में क्या करते हैं, गिवन करते हैं। गिवन का मतलब होता है दिया है। जो भी कर्व आपको दे रखा होगा उसको आपको लिख लेना होता है। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है, आपको F0M या जिसको आप F0 भी पढ़ सकते हैं, तो F0M आपको निकालना होता है। कैसे निकालते हैं F0M को, तो भाई आपको क्या करना होता है, पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m पुट करना होता है हाईएस्ट डिग्री इन टर्म में। यानी कि जो भी आपको कर्व दे रखा होगा उसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, मतलब 3 पावर सबसे ज़्यादा है या 4 है, तो वो आपको कर्व को देखने पर पता चलेगी। तो कर्व में जितनी भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, ज़्यादातर तो 3 होती है या 4 होती है, तो जो भी सबसे हाईएस्ट पावर है उसी में आपको उतने ही कर्व में आपको x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देना होता है। और जहाँ पर आप पुट करेंगे उसी को हम F0M मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होता है। फिर हम क्या कर देते हैं, F0 जो हमने निकाल रखा होता है उसी का हम डैश निकाल लेते हैं। डैश का मतलब होता है एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो में हमने क्या किया, F0M निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, F0M को बराबर कर देते हैं 0 के। मतलब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, F0M इक्वल्स टू 0 के बराबर रख देना होगा। ये वैल्यू आपको पता होगी, आपने निकाल रखी होगी, ये कर देंगे उसके बराबर। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको M की वैल्यू मिलेगी। हो सकता है 2 वैल्यू मिले, 3 मिले या 4 मिले, तो इस तरीके से आपको वो M की वैल्यू मिल जाएंगी। इतना काम करना होगा आपको सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप भाई अब आपको बताते हैं। थर्ड स्टेप में जैसा आपने फर्स्ट स्टेप किया था सेम वैसा ही है, बस अब यहाँ पर फिर से वही किया जाएगा, पुट x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना होगा। फिर से आपको हाईएस्ट डिग्री के लिए, अगर मान लेते कर्व में आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 दे रखी है, तो आपका जो थर्ड पॉइंट में हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वहां पर आपने क्या किया था, F0M माना था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, F1M मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थर्ड पॉइंट में ये कर निकालना होता है। फिर ये तीनों स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए हैं। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा लेना होता है, C बराबर का माइनस का F0M अपॉन में, यहाँ पर होगा F1M अपॉन में F0-M। ये आप फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से आपको F1 की वैल्यू पता होती है, F0- भी आपने निकाल रखा होता है। वैल्यूज रखेंगे तो आपको C का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अभी जो आपने M की वैल्यूज मान लेते हैं 3 निकाली है, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, 3 आपने वैल्यू निकाल रखी है। पहली वाले को हम M1 मान लेंगे, दूसरी को M2 और तीसरी वाली को M3 मान लेंगे। यानी जो अभी आपने C निकाला होगा उसमें आपको एक एक करके M1, M2 और M3 की वैल्यू पुट करनी होती है। और लास्ट जब हमने सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं M1 पुट किया तो वो C1 आपका निकल आएगा, आपने M2 पुट किया तो C2 वो हो जाएगा, M3 पुट किया तो वो क्या हो जाएगा, C3 निकल आएगा। मतलब ये फॉर्म्स आपको, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। इतनी वैल्यूज मिलने के बाद आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट। ठीक है, इतना लिखने के बाद y बराबर mx प्लस c, ये आप इक्वेशन बनाते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर m1 लगा देते हैं तो यहाँ पर m1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, y बराबर m2x प्लस c2x, मतलब जितने भी मान दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग आपको यही इक्वेशन में मान पुट करने होते हैं। यही क्या होते हैं, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, मतलब आपके निकल आते हैं सवाल के। तो आई होप ये प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। बस आपको ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने। आपका एसिम्प्टोट
का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी कर्व हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बस आपको यही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो वर्किंग रूल था वो हमने फिर से आपको बता दिया है। अब आज का देखिए पहला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल हमने आपको कल सॉल्व करा दिया था। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दे रखा है, कर्व ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, ये दे रखा है। अब हमने आपसे ये बात बताई थी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले में आपको x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना होता है, करते हैं, लेकिन उससे पहले बराबर में 0 हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बराबर में 0 के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली इधर को गिवन करके कर्व लिख लिया, इधर हम इसको ले आए तो माइनस में हो गया। लिख दिया पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है 3 है। अगर आप पूरी क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो 3 तो है, देखिए इसकी 3 है पावर, इसकी 3 है। यहाँ पर अगर आप पावर देखेंगे x और y दोनों की मिलाकर तो 2 है, यानी सबसे ज्यादा जो पावर है वो 3 है। तो हमने क्या लिख दिया, सबसे ज्यादा पावर जो था 3 है, तो इसमें आपको x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देना। कितने में, जिसकी पावर 3 है, केवल उतने कर्व में। तो केवल हम अभी इतने कर्व की बात करेंगे। तो देखिए x की जगह पर 1 पुट कर दिया, y की जगह पर m पुट कर दिया, तो हमारा ये कर्व आपको मतलब f0m की वैल्यू आपको मिल गई। इसका आपने डैश निकाल लिया। डैश निकालने का भाई तरीका होता है, मतलब डिफरेंशिएशन आपने इसका कर दिया। 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा और m क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3m², यानी फाइनली हमारा क्या आ गया, f0 डैश कितना निकल कर आ गया, 3m²। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो भाई हमने इसको 0 के बराबर भी रख दिया, ये देखिए 0 के बराबर रख दिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a² प्लस b² प्लस का ab। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लीजिए, ये पूरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। अगर आप इसको देखेंगे तो ये फॉर्मूला ही बनना है a क्यूब प्लस b क्यूब का। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, m, और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1 कर रहा है, क्योंकि अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो उसका मतलब भी 1 ही होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल दिया। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूले में, a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा। फिर a² प्लस b² प्लस ab होता है, तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको केवल खोल दिया है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ही मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा m प्लस 1 आप जब 0 के बराबर रखेंगे ये, और एक मिल जाएगा जब आप m² प्लस 1 प्लस m बराबर 0 रखेंगे ये। अब इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में केवल हमने पहले जब इस चीज को सॉल्व किया तो m का मान आ गया -1। अब हम जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो भाई अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा धराचार्य विधि वाला। क्या फॉर्मूला होता है, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भैया आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कौन सा होता है, श्री धराचार्य विधि होती है ये। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए। किससे कंपेयर करेंगे, am² प्लस bm प्लस सी, इससे कंपेयर जब आप करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी। यानी कि देखिए m² के ऊपर m² है, m के ऊपर m है, यहाँ c के ऊपर क्या है, यहाँ पर m है। यानी कुल मिलाकर आपको वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन से। जब ऐसा आप करते हैं तो a b c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पर रख दी, वैल्यूज रख दी। इसको आगे जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो m का मान कुछ इस फॉर्म में आ गया। भाई यहाँ पर i भी आ रहा है, i यहाँ पर होता है सम्मिश्र संख्या, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में चैप्टर इमेजिनरी वाला। तो इस चीज को इस तरीके से कोई फॉर्म आई है तो हम इसकी वैल्यू बता नहीं सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, निगलेक्टिंग दिस रूट, मतलब इस रूट को हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब नहीं मानेंगे। यानी कि फाइनली हमारा m का मान केवल एक ही है, क्या है, m बराबर -1। ठीक है, तो केवल एक ही मान आया है, तो जब आपका एसिम्प्टोट निकलेगा तो केवल एक ही तो निकलेगा। देखिए जितने भी m के मान आते हैं उतने ही एसिम्प्टोट निकलते हैं, तो एक m का मान आया है तो m का मतलब जो एसिम्प्टोट होगा वो भी एक ही निकलेगा। मान लेते अगर यहाँ पे 2 3 4, मतलब मान लेते m की वैल्यू 4 आती, तो 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिम्प्टोट भी 4 निकलते। एक वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, एक ही एसिम्प्टोट इसका निकलेगा। इस फॉर्म में कभी भी कोई भी एसिम्प्टोट में m की वैल्यू आ रही है तो आप उसको हमेशा निगलेक्ट कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप, आप थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अब देखिए
3 डिग्री वाला आप कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इससे कम क्या हो जाएगी 2 डिग्री, तो हमने वही पुट कर दिया x बराबर 1 और y बराबर m इन द हाईएस्ट डिग्री 2 टर्म। अब देखिए 2 डिग्री किसकी है इस कर्व में, तो देखेंगे केवल ये वाली जो हमारा कर्व में केवल ये वाला जो चीज़ है इसी की डिग्री केवल 2 है, तो केवल आपको इतना लेना पड़ेगा और इसको क्या मान लेंगे, f1m मान लेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया है, f1m में x की जगह पर 1 पुट कर दिया और y की जगह पर m पुट कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3am निकाल लिया। फॉर्मूला बता दिया आपको, फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि फाइनली आपका c का मान कितना आ गया है, a अपॉन में m आ गया। अब आप अगर m की जगह पर -1 रख देंगे तो आपका एक c का मान कितना आ गया -a, यानी कि अब आपको पास पता है c का मान -a है, m की वैल्यू -1 है, तो आप दोनों वैल्यू उठाकर रिक्वायर्ड एसिम्पटोट में रख दीजिए। देखिए m की जगह पर -x रख दिया, मतलब -1 रखेंगे, x चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। फिर c की जगह पर -a रख दिया, तो जब आप इसको रख देंगे चाहे तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, x y इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का a, ये भी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट है। इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, इन वैल्यूज को हम इधर ले आए, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड एसिम्पटोट क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए कितने आसान ये सवाल होते हैं, और ये भी याद रखिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, एक क्वेश्चन आए लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। तो आई होप आपको समझा पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है इससे रिलेटेड तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और, अब इसको थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि अब इससे पहले हम 2 क्लास में आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसमें भी आपको इस कर्व के एसिम्पटोट निकालने हैं, वही सारी लाइंस हैं, आपको क्या करना होगा, लिखा है x बराबर 1 और y बराबर m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म 3। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर आप इस कर्व में देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये भी 3 है, ये 1 है और ये 1 है, मतलब इतने टर्म में 3 दे रखी है पावर और इतने टर्म में 1 पावर दे रखी है, यानी हाईएस्ट क्या होगी 3 हो गई। तो क्या किया हमने 3 को पुट, मतलब जिसकी पावर 3 थी इतने कर्व में, यहाँ पर हमने x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया। फिर क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर इसके बाद अभी आपको ये अलग सवाल है, थोड़ा सा क्यों अलग सवाल है अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्टार्टिंग का वो सारा सेम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने f0 डैश भी निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पर डबल डैश भी निकाल लिया। अब भाई क्या हम बता रहे हैं, अभी तक तो आपने बताया था केवल एक ही सिंगल डैश निकाला जाएगा, मतलब केवल एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अब हमने ये क्या कर दिया, डबल डैश भी निकाल दिया। भाई डबल डैश का मतलब होता है अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब कि दोबारा डिफरेंशिएशन। आपने ये वैल्यू निकाली, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब डबल डैश निकाल दिया। अब भाई हमने ये क्यों निकाला ये भी आपको आगे पता चलेगा। देखिए फिर सेकंड पॉइंट में हमारा वही होता है, f0m को हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के, f0m को तो हमने 0 के बराबर रख दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, m बराबर 1 पुट कर दिया। जब हमने 1 पुट किया तो ये 0 के बराबर आ गया। ये देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने पहले क्लास में सॉल्व कराया था। जब ये 1 के बराबर 0, मतलब जब हमने 1 रखा तो ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस कर्व का केवल एक रूट होगा, वो भी क्या होगा, m बराबर 1 ही होगा। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 दे रखी थी, तो तीन बार हमने m-1 और m-1 लिख दिया। अब ये जो बीच वाली चीज़ें हैं ये कैसे आ गई, तो जब आप इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो फंक्शन चल रहा था यही आएगा। चाहे सॉल्व कर कर देख लीजिए पूरी चीज़ को, यही आएगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि आपको यहाँ पर कुछ गुणा भाग करनी होती है, प्लस माइनस, जो आपका केवल ये बन जाए। तो कैसे बनेगा, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, m-1 को डिवाइड कर दीजिए 4m क्यूब माइनस का 3m माइनस का 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1, यही आएगा। तो हमने क्या किया, इसको पहले एक बार m-1 साथ रख दिया, फिर इसको एक बार रख दिया, फिर इसको एक मतलब m-1 के संग रख दिया, मतलब एक एक चीज़ को हमने m-1 के संग रख दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया। इस सब में m-1 कॉमन है, कॉमन ले लिए। जब आप इसको फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो m के मान फिर से 3 आ गए। क्या आ गए, एक m बराबर 1 आ गया, एक -1/2 आ गया और एक -1/2 आ गया। अब भाई सवाल यहीं से आपको पता चल रहा होगा, अभी तक जितने भी m के मान आ रहे थे वो अलग अलग आ रहे थे। मान लिया एक का आया एक आ गया -1/2, एक का आ गया 2, तो देखिए सारे अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपका m की वैल्यू इक्वल आ जाए,
इक्वल आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब m की वैल्यू इक्वल आ जाए तब आपको फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब आपकी m की वैल्यू डिफरेंट थी तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, c बराबर का माइनस का f1m अपॉन में f0m f'0m, ये तो यूज कर रहे थे। लेकिन जब इक्वल रूट आ जाए, याद रखिएगा इस चीज को, इक्वल रूट कह लीजिए या इक्वल मान आ जाए आपके m के, तब आपका c का फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा वो आगे अभी देखिएगा। अब थर्ड टर्म में जैसा हम करते थे, अभी हमने 3 डिग्री के लिए किया था, अब 2 के लिए करेंगे, तो लिख दिया भाई 2 के लिए पूरी वही लाइन। अब अगर आप इस कर्व में देखेंगे तो क्या इस कर्व में 2 डिग्री वाला कोई भी वैल्यू दे रखी है, कोई भी फंक्शन दे रखा है? इस पूरे में 3 दे रखी है सबसे हाईएस्ट पावर, इस पूरे में यहाँ पर 1 दे रखी है, क्या 2 दे रखा है? 2 पावर किसी पर है भाई? 2 पावर किसी पर नहीं है। तो यानी कि f1m का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ नहीं है तो भाई 0 लिख दिया। इसका भी आपको डैश निकालना पड़ेगा, 0 है तो भाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब ही, इसका मतलब अगर डैश निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। अब आपको इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा। अभी तक आपने यहीं तक सवाल को सॉल्व कर रहे थे और सी में आप फॉर्मूला ये वाला लगा दे रहे थे और आपके असिम्प्टोट निकल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल रूट आ गया है तो एक स्टेप इसमें और बढ़ जाएगा। कौन सा? आपको एक बार फिर से पुट करना होगा x बराबर 1 और y बराबर m, किसके लिए? हाईएस्ट डिग्री 1 के लिए। 3 के लिए कर दिया, 2 के लिए कर दिया, अब किसके लिए करेंगे? 1 के लिए। तो अगर आप इस कर्व में देखेंगे तो 1 के लिए 2 चीज़ें दे रखी हैं, इतना, तो इतने कर्व में आपको, क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो इसका मतलब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं x बराबर 1 एंड y बराबर m। पुट कर दिया। अब आप इसको क्या मानेंगे? f2m मानेंगे। जब आपने 3 के लिए पुट किया था तो आपने उसको f0 माना था, इसी तरीके से 2 के लिए पुट किया तो आपने इसको f1 माना। अब जब 1 के लिए पुट करेंगे तो उसे f2 मानेंगे, तो f2 मान लिया, वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आ गया। अब जब इक्वल रूट होते हैं तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, इसीलिए हमने भाई वहाँ पर f0 डबल डैश निकाला था। समझ में आया क्यों निकाला था? क्योंकि अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले में बस आपको ये याद रखना है इस फॉर्मूले को, और बेसिकली वैल्यू पुट्स कर दी। देखिए इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, f1 डैश आपने निकाला था 0 0 रख दिया। जब आप 0 करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ कर भी वैल्यू रख दी, कुल मिलाकर सारी वैल्यूज को रख दिया। आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। m की वैल्यू जो इक्वल है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए है? इक्वल रूट के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है ये? इक्वल रूट के लिए। और इक्वल रूट की वैल्यू कितनी थी हमारी? देखिए इक्वल रूट की वैल्यू जो थी वो थी हमारी -1/2। तो याद रखिए जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको इक्वल रूट वाली ही वैल्यू को पुट करना होगा। ये नहीं आपने इसमें 1 वैल्यू पुट कर दी फिर उसके बाद 1/2 पुट कर दी, ऐसा मत करिएगा। जब अलग होगा तब आपको c बराबर माइनस का f1m अपॉन में f0 डैश m ये पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम है कोई भी रूट तब आपको ये वाले फॉर्मूला लगाकर उसमें ही वैल्यूज को पुट करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। c निकाल लिया, अब पुट आपको इक्वल रूट वाला करना होगा। इक्वल रूट क्या आ रहा है? माइनस का 1/2, तो पुट कर दिया, यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू जब मिल गई, अब हमने क्या किया, m1 इतना था -1/2, c जब आपने वैल्यू पुट करी तो ये प्लस माइनस में आई। इसका मतलब क्या है कि c1 का मान प्लस का 1/2 हो सकता है और माइनस का 1/2 भी होगा। मतलब आपको m1 और m2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ से दो एसिम्प्टोट यहाँ से निकल आएंगे, कैसे निकलेंगे? y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर में m2x प्लस का c2, तो ये दो एसिम्प्टोट निकल गए। अब यहाँ पर एक वैल्यू और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वल रूट के लिए तो हमने निकाल लिया, अब एक वैल्यू और दे रखी है, तो ये वाला वैल्यू में आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा जो हमारा डिफरेंट के लिए था। कौन सा फॉर्मूला था? c इज माइनस का f1m अपॉन में f0 डैश m। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? c, यहाँ पर अगर आप m बराबर 1 पुट करेंगे, कब पुट करेंगे? पहले आप इस सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब f1m निकाला था वो 0 आ गया था, यानी आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। m बराबर 1 पुट करेंगे, m भाई वहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब c इतना ही रहेगा। तो एक वैल्यू आपको और मिल गई m की और c की भी, यानी कि आपके 3 एसिम्प्टोट निकल आएंगे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है m1
और यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर दी, ये M2 और ये C2 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर M3 और C3, M3 की तो वैल्यू 1 है, C3 क्या हो जाएगा 0 है, तो कुल मिलाकर पूरा 0। समझ में आया? तो ये आपके 3 रिक्वायर्ड एसिम्पटोट निकल आएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, दोनों में से देखिए दोनों तरीकों के सवाल आते हैं। अब एक तरीके के और सवाल है वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, इस क्लास में इतनी रखेंगे। बस आपको ये याद रखना है इन क्वेश्चंस में जो हमने वर्किंग रूल बताया है आपको, वो वर्किंग रूल के आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। और साथ में अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर इक्वल रूट आ रहे हैं तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और इस फॉर्मूले में भी आप m वो वाला पुट करेंगे जिसकी वैल्यू इक्वल होगी। साथ में जब आप वो c का फॉर्मूला लगा रहे थे, c बराबर माइनस का f1m अपॉन f0 डैश वाला, तब वहाँ पर आप उस m की वैल्यू पुट करेंगे जो अलग होगी। समझ में आया? तो इस तरीके के आपको सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। आशा करते हैं समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतनी रखते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे तो एक तरीके के और सवाल जो बचे हुए हैं वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बात जाते जाते ये बताते जाते हैं कि आपको भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, मतलब जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, इस पर ध्यान देना है। ये नहीं है आप सवाल रट रहे हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जो हमने आपको कर्व बताया है या जो क्वेश्चन बताया है, फिलहाल तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही आपके एग्जाम में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपका जो भी क्वेश्चन आता है एसिम्पटोट का सेम एडिटिज ऐसा ही लगेगा, बस वहाँ पर डिजिट्स बदली हुई आ सकती हैं। तो आशा करते हैं समझ में सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ गई होंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई सर्च कर लीजिएगा जाकर टेलीग्राम पर, डेप्थ स्टडी आपको चैनल मिल जाएगा, सारी PDFs वहीं पर अपलोड है, आपको सब कुछ वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, कोई आपको डाउट हो रहा है तो अभी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।